गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव हुए 3 दिन हो चुके हैं और हमने सभी रूटीन एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर दिया है। हॉस्पिटल जाना भी शुरू किया है, क्लिनिक भी दोबारा से फंक्शनिंग है अब करंटली। और अगर सिम्टम्स तो अब कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। हाँ, जो स्मेल है वो अभी तक नहीं आई है और बॉडी में वीकनेस है। अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई दिक्कत नहीं लग रही है, बाकी सभी कुछ नॉर्मल है। इसके अलावा एक बहुत ही आज मैं आप सभी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, बहुत ही सीरियस टॉपिक है जिसके ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मैं दे सकूँ तो वो देना चाहता हूँ। दोस्तों, रोज़ मैं अपने पेशेंट से बात करता हूँ जो कोविड पॉजिटिव हैं, रिकवर हो चुके हैं, या जनरल पेशेंट जो हैं उनसे भी। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों से बातें होती हैं, किसी न किसी परिवार में फैमिली मेम्बर से, दूर के रिश्तेदारों से बातें होती हैं। तो जब से कोरोना चला है तब से ये सब चीज़ें नॉर्मल है कि मैं रेगुलरली सभी के टच में बने रहने की कोशिश कर रहा हूँ किसी भी माध्यम से। अब जब बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जनों से संपर्क नहीं कर पा रहा था तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाऊँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर सकूँ, उन्हें कुछ अगर जानकारी मैं दे सकूँ तो वो दे पाऊँ। तो एक जो चीज़ मैंने नोटिस करी है और जो वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है, वो है कोरोना से रिलेटेड मानसिक परेशानियाँ, मानसिक तनाव। मैंने बहुत देखा है, बहुत सारे लोगों में ये बहुत ज़्यादा है। और कोविड से रिलेटेड एंग्ज़ायटी बहुत है, कई लोगों में डिप्रेशन है। और ख़ासकर कि जो लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि एक तरह से हम कहते हैं पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, कि कोई सदमा जैसे लगा हो वैसा। ऐसे बहुत लोगों में लक्षण देखने को मिल रहे हैं जो कोरोना से रिकवर हो रहे हैं, कोरोना से ठीक हो रहे हैं। उनके अंदर, उनके परिवारजनों के अंदर, संबंधियों के अंदर ऐसे लक्षण बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं कि सुसाइडल थॉट्स, मैंने एक दो पेशेंट में अपने देखे कि उन्हें सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो गए हैं। मतलब कि अब जी के क्या करना है, ज़िंदगी बेकार है, ऐसी वो बातें करनी शुरू कर दी हैं। कुछ लोग हैं जो सोशली आइसोलेट हो गए हैं, वो बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे हैं किसी से भी। उनका तो बस ये है कि आगे वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। साइकोमोटर रिटार्डेशन, एक जगह बैठे रहना, किसी से बात ना करना, खाना बहुत कम हो गया है। दो वो कम्प्लीटली रिकवर हो चुके हैं कोरोना से, बट स्टिल उनके साथ ये दिक्कतें हैं। साथ ही में ऐसी ही दिक्कतें उनके परिवारजनों में या बहुत सारे ऐसे लोगों में जिनके अभी तक किसी को कोरोना नहीं हुआ है, बट स्टिल उनके अंदर ये दिक्कतें देखने को मिल रही हैं कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है उन्हें कोरोना से रिलेटेड, कि कहीं उन्हें कोरोना ना हो जाए। अगर हो गया तो वो कैसे मैनेज करेंगे, कैसे चीज़ें होंगी, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई अनहोनी ना घट जाए। इस वजह से उनकी बहुत ज़्यादा मानसिक स्थिति ख़राब है। तो दोस्तों, मैं ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ और निरंतर प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी मेरे संपर्क में हैं उनके साथ अगर ऐसी दिक्कतें हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से बात करके, हौसला दे के, उन्हें बता के, चीज़ों के बारे में अवगत करवा के, और उन्हें इस समस्या के बारे में समाधान कैसे हो सकता है वो बताया जा सके। ऐसी एक कोशिश आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आप सभी के साथ करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी के बारे में समझें और समझने के बाद इन सारी मानसिक तनाव के अंदर ना आएँ और इससे बाहर निकल पाएँ। कारण क्या है, क्यों हम ये मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, एक तरह से मैं कहूँगा कि क्योंकि जितना ज़्यादा मानसिक तनाव होगा उतना ज़्यादा ये हानिकारक रहेगा इस समय में। अगर हम बात करते हैं तो आयुर्वेद में एक कंसेप्ट आता है कि जो मन और ओज हैं, वो दोनों, मन और शरीर, मन और ओज, ओज यानी व्याधि क्षमत्व, हमारी रोगों से लड़ने की ताकत जो है, ये दोनों एक दूसरे की से संबंधित है। जितना अच्छा आपका मन होगा, जितना संतुलित आपका मन होगा, जितना ज़्यादा आपका मनोबल होगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता रहती है। अगर हम ओज के क्षय की बात करें कि अगर आपके शरीर में इम्यूनिटी कम है तो उसके जो लक्षण आयुर्वेद में बताए हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि बिभेति दुर्बलो अभीक्षणम ध्यायति व्यथितेंद्रिय दुष्छाया दुर्मनः रुक्षा शामश्चय ओजस। ये यही कहता है कि दुर्मन होना, मन का कमज़ोर होना, एक ओज कम होने का लक्षण है। तो जितना अच्छा आपका मन होगा, जितना स्ट्रांग आपका मन होगा,
उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपकी इम्यूनिटी होगी। और इस समय वही लोग इस कोरोना से जंग जीत रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। सारी दवाइयाँ जितनी भी हैं, जो भी इलाज हो रहा है, वो सब आपकी मदद कर रहा है, लेकिन जो मेन फैक्टर है, जो मेन चीज़ है जिसकी वजह से हम इस कोरोना से जंग जीत पा रहे हैं, वो है आपके शरीर की इम्यूनिटी, आपके शरीर का व्याधि क्षमत्व बल, आपके शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत। तो ऐसे ही मैं आगे बात करूँगा आपसे कि कैसे अपने मानसिक बल को, मानसिक संतुलन को बनाए रखना है, मानसिक संतुलन को खोना नहीं है। अगर आपको कुछ भी किसी भी समय पे ऐसी परेशानी लगती है कि आपका मानसिक संतुलन कम हो रहा है, आप मेरे से निश्चिंत कभी भी किसी भी समय बात कर सकते हैं। मैं आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहने की कोशिश करूँगा, लेकिन अपने मनोबल को टूटने ना दें। आपका मनोबल ही आपका जीवन रक्षक है। धन्यवाद।